छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आजचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आमचे सर्वांचे नेते, महाराष्ट्राचे उपनेते ताई वरिया तेच ताई इकडे नाही, इकडून आज जे फॉर्म भरायला सगळे आलेले आहे आपण, हे विजय रॅली आणि 100% 3 तारखेला शिवसेनेचा उमेदवार आसिफ खान निवडून येणार म्हणजे निवडून येणार। आणि हे कमिलं आम्ही लोकांसाठी, आज काय कमिलं आम्ही, सर्वसामान्य लोकांचं प्रेम कमिलं, विश्वास कमिला कशाच्या जीवावर, सर्वसामान्य लोकांसाठी आम्ही जे काम केलं 3 वर्षे, आणि आमचे सगळे 23 उमेदवार आणि नगराध्यक्ष 100% तुम्ही निवडून देणार का नाही? आणि आम्हाला विश्वास आहे येणाऱ्या 3 तारखेला तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद देणार है। आणि तुमने अगर एक बार आशीर्वाद दिए, दुआ दिए हमको, तो 5 साल तुम्हारे वास्ते हम काम करेंगे, ईमान एतबार से काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता है, क्योंकि सामने वाले के पास कुछ नहीं है देने के वास्ते। कांग्रेस की सत्ता न महाराष्ट्र में है न केंद्र में है, सत्ता हमारी है। नगर विकास खाता एकनाथ शिंदे साहब के पास है, और तुम्हारे को वास्ते हमको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बांधना है, गोर गरीब के बच्चों को रोजी रोटी को लगाना है। इसके वास्ते तुम विकास के नाम पे वोट करो। जो यह हुकुमशाही चालू है, आज हुकुमशाही के खिलाफ आम जनता जो रास्ते पे आई और निवडणूक खुद हाथ में तुमने लिए, आज मुझे निश्चित है कि आने वाले 3 तारीख को अपना नगराध्यक्ष और 23 के 23 नगराध्यक्ष भारी अक्षर से चुन के आएंगे। क्योंकि आने वाले 3 तारीख को अपने को गुलाल खेलना है, गुलाल, और ज्यादा से ज्यादा वोट से अपने नगराध्यक्ष और 23 नगर सेवक को चुन के देना है। क्योंकि मैं तुम्हारा गुजारिश करता हूं कि आप जैसा जोश आज आपने फॉर्म भरते वक्त कायम रखे, 2 तारीख तक मतदान तक आप यही जोश कायम रखो। क्योंकि कांग्रेस वाले के पास कुछ भी नहीं है, सब खत्म, टबरा जम्बो होने वाला है, कुछ नहीं है देने के वास्ते, देने के वास्ते कुछ नहीं है। ना सत्ता है, ना पुलिस स्टेशन में किसका काम कर सकते फोन करके, ना सीओ के पास काम कर सकते, ना किसके पास उसको न्याय दिला सकते। क्योंकि 35 साल इन्होंने हुकुमशाही करे, हुकुमशाही की जैसी सत्ता चलाए। आज तुम्हारा बोलता मैं, धोनी भी वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हुआ, ये 70 साल के बाद भी रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। 35 साल लोगों के चबूतरे तोड़े, लोगों के नला तोड़े, हुकुमशाही करे, खुद के कॉम्प्लेक्स बनाए, 1000 एकड़ जमीन करे, पर सामान्य आने के वास्ते एमआईडीसी ने लाए, शिक्षण के वास्ते कोई संस्था ने लाए, आरोग्य के वास्ते कोई हॉस्पिटल न लाए। हम 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहे हैं यहाँ पे, गोर गरीब के वास्ते 300 बेड का हॉस्पिटल, और लोगों का खून चूसने का काम करे। इनके पास 35 साल पहले 36 एकड़ जमीन थी, आज 1000 एकड़ जमीन हुई। किसके जान पे हुई? किसके जान पे हुई? बस यही मेरे को सुनना है। 3 तारीख तक तुम एक बार तुम्हारी निवडणूक खुद हाथ में लो, तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते हाथ में लो। हमको तुम्हारे लिए काम करना है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए काम करना है। मैं तुमको गुजारिश करता, हम 1200 दुकानें बनने वाले, और गरीब के बच्चों को हम वो दुकान जो इन्होंने हुकुमशाही करे, जो हुकुमशाही ला, इन्होंने हुकुमशाही ला के जो दुकान 50-50 लाख में बेचे, वो 3 लाख में देने का काम हम करेंगे। हमको न्याय देने का काम करो। अगर किसको टिकट नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता आज अन्याय हुआ, हम उसको 5 साल न्याय देने का काम करेंगे। उन्होंने हमारे पे विश्वास रखना, विश्वास रख के हमारा काम करना। क्योंकि आज जो है एकनाथ शिंदे साहब के विश्वासू बोले तो आनंद यादव साहब है। आनंद यादव साहब ने 10 आमदार महाराष्ट्र में गढ़ाए, 11 आमदार भी तुम्हारे आशीर्वाद से सईद खान को आनंद यादव साहब ही करेंगे। तो आज नगर पालिका, मानव नगर पालिका, पात्री नगर पालिका अपने को चुन के लाना बहुत जरूरी है। इसके वास्ते तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के वास्ते वोट करो। जो कि हम डेवलपमेंट का प्लान लेके आए, हमने जाहिरनामा लेके आए, हम क्या काम करने वाले और क्या काम करें। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं तुम्हारा, जो हमने पात्री शहर के 2700 घर रेगुलाइज करे, इंदिरा नगर है, गौतम नगर है, सम्राट नगर है, आज नामदेव नगर है, आज का आदर्श नगर है, भीम नगर है, आजाद नगर है, हमने एकता नगर है। हमने तुम्हारा न्याय देने का काम करे। क्यों करे? कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे। आज 4 साल एकनाथ शिंदे साहब के पास नगर विकास खाता है। अल्पसंख्यक समाज को भी न्याय देने का काम अगर कोई करे होंगे तो एकनाथ शिंदे साहब ने करे। 2700 घर रेगुलाइज करने का काम करे, प्रामाणिकपणे से तुम्हारी सेवा करने का काम करे। एकनाथ शिंदे साहब एक सेकुलर नेता है। आरोग्य के माध्यम से अपन ने 30 कोटी रुपए लाए, गोर गरीब के जान बचाने का काम करे कि नहीं करे? 35 साल
शहीद खान को देख के वोट करो, एकनाथ शिंदे साहब को देख के वोट करो, आने वाले मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो, तुम्हारे विकास के वास्ते वोट करो, तुम्हारे मुस्तकबिल के बच्चों के वास्ते वोट करो। और बच्चों के वास्ते हमको प्ले गार्डन करना है, बच्चों के वास्ते क्रीडा ग्राउंड करना है, हमको एक हॉल बनाना है, अलग अलग काम डेवलपमेंट के तुम्हारे वास्ते करना है। आज हम पानी पुरोठा योजना के वास्ते, देखो भाइयों, आज पानी इतना गंदा आ रहा पात्री शहर में, ये कुछ कर सकते क्या कांग्रेस वाले? इनके पास सत्ता है क्या मुद्दे पे वोट मांगेंगे? 35 साल खून चूसे, 35 साल खुद के प्रॉपर्टी बनाए, खुद बड़े बने, पर आम आदमी के घर में कभी खुशियां नहीं लाए, आम आदमी को रोड पे रखने का काम करे। इसलिए साईं बाबा जन्म स्थान के वास्ते हमने 191 कोटी रुपए लाए, पात्री शहर के डेवलपमेंट के वास्ते 65 करोड़ रुपए लाए, अलग अलग काम हमने करे। इसलिए हम वो डेवलपमेंट के नाम पे उर्दू घर बनाए, नमाज जनाजा के वास्ते 2 करोड़ रुपए लाए, अलग अलग डेवलपमेंट के काम हमने करे, हर समाज को न्याय देने का काम करे। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला करे, डॉक्टर बाबा साहब मैडम का पुतला करे, आज नमाज जनाजा हॉल के 2 करोड़ रुपए उसके वास्ते लाए, हर जाति समाज धर्मों के लोगों को न्याय देने का काम करे। देखो, आज तुमने अगर मेरी स्पीड, मेरा विकास तुमने रोके तो तुम्हारा मुस्तकबिल धोखे में आएगा। आज तुमको बोलता 300 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, 300 बेड के हॉस्पिटल में, जैसा शिरडी में हॉस्पिटल में फ्री ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे भी फ्री ऑपरेशन होने का काम हम करेंगे। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे, और तुम्हारा मुस्तकबिल और तुम्हारा डेवलपमेंट हमको करना है। आज 1200 दुकानों की परमिशन हमने एकनाथ शिंदे साहब के पास से लाए। तुम खाली 2 तारीख तक निवडणूक तुम्हारे हाथ में रखो, किसके भाईगांव में बताओ, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की ना देश में है ना महाराष्ट्र में। वोट खराब मत करो, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। इनके इंक्वायरियां लगे, बाबा टावर इलीगल बना इन्होंने, बाबा टावर में इनकी इंक्वायरी लगी, विधान भवन में इनकी इंक्वायरी लगी। आज ये खुद को प्रोटेक्शन के वास्ते ये सब कर रहे, इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई। इन विधानसभा के गिरे बात बाबा टावर में 6-6 हजार रुपए किराया बढ़ाने का काम करे कि नहीं करे? लूट रहे लोगों को। इसलिए तुम्हारे मुस्तकबिल के वास्ते वोट करो। अपने को बहुत सारा काम पात्री शहर में करना है, पात्री शहर में MIDC लाना है, पात्री शहर में हॉस्पिटल करना है, और वार्ड में अपने को बालवाड़ी खोलना है, मुस्तकबिल गरीब के बच्चों को एजुकेशन देना है, मागास वर्ग समाज के वास्ते वसतिगृह, मूली का बच्चों का वसतिगृह लाना है कि नहीं? मागास वर्ग समाज का अन्याय 35 साल से मागास वर्ग समाज पे कर रहे तुम। पूरे मागास वर्ग समाज की जमीन हड़पने का काम करे तुमने। मागास वर्ग समाज की जमीन छोड़े नहीं, इतर कोई समाज की जमीन छोड़े नहीं। BS दादा की मौत किसके वास्ते हुई? तुमने BS दादा सर के नेता को, जिन्हें तुमको 35 साल साथ दिया, उनका साथ धोखा करे, अलग अलग समाज पे अन्याय करने का काम तुमने करे। आज मागास वर्ग समाज के वास्ते वसतिगृह का हमको काम करना है, अलग अलग समाज को न्याय देना है, और महात्मा ज्योतिबा फुले का हमको पुतला बनाना है, अलग अलग समाज के वास्ते हमको काम करना है। इसलिए तुम हमको साथ दो। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे। सामने वाले के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तुम्हारे आशीर्वाद से एकनाथ शिंदे साहब 25, 26, 27 तारीख में एकनाथ शिंदे साहब पात्री को आने वाले हैं, तुम्हारे पास आने वाले, तुम्हारे मुस्तकबिल की बात करने वाले। आज मैं तुम्हारा गुजारिश करता हूं, तुम सब लोग रोड पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग। हमने किसको पैसे दे के नहीं लाए, हमने किसको रुपये नहीं दिए, दिल से लोगों ने हमारे साथ निवडणूक हाथ में ली। आने वाले मुस्तकबिल में एकनाथ शिंदे साहिबान का, एकनाथ शिंदे साहिबान का। और मैं आगे की गुजारिश करूंगा आनंद यादव साहब को 2 शब्द करें। शहीद भाई, मैं रैली में था, उसमें पीछे से आगे से गब्बर 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 गब्बर, और दूसरी एक बहुत जबरदस्त घोषणा चल रही थी, शहीद भाई, और दूसरी शहीद भाई अंगार है, शहीद भाई अंगार है। आप बोले अभी, लेकिन मला एकच सांगायचं आहे, पैसा देके जमाई हुई भीड़ नहीं है, ईमानदार लोग की भीड़ है। आणि शहीद भाई, ही तुमच्यावर प्रेम करणारी लोक आहेत। तुम्हाला 3 तारखेपर्यंत, 3 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेला नगर परिषदेचे निकाल जाहीर होतील, त्यावेळेला महाराष्ट्रातला पहिला निकाल पाथरी नगर परिषदेवरती नगराध्यक्ष शिवसेना भाजप युतीचा असणार आहे।
आणि सईद भाई ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनता है. आणि तुमच्या विकासासाठी सईद भाईने आता या ठिकाणी आपल्या वक्तव्यातून भाषणातून व्यक्त केलं. अनेक घोषणा या ठिकाणी केल्या, पण या घोषणा हे आश्वासन नाही, तर एकनाथ शिंदे साहेबांचा आणि बाळासाहेबांचा कट्टर कार्यकर्ता आहे. हा कार्यकर्ता जे बोलल तेच करेल. म्हणून माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे, आपले 23 उमेदवार आहेत आणि नगराध्यक्ष आमचे आसिफभाई आहेत. आपण प्रचंड बहुमताने त्यांना निवडून द्यायचं आहे. एक दिवस उद्यापासून शांत बसायचं नाही. एक एक मत महत्वाचं आहे. 35-40 वर्षाची गद्दाराची संस्था, हे गद्दाराचं संस्थान उकरून फेकायचंय आपल्याला. फेकणार की नाही? फेकणार की नाही? तुम्हाला विकास पाहिजे असेल तर सईदभाई आणि आसिफभाई आणि शिवसेनाच पाहिजे, एकनाथ शिंदे साहेबच पाहिजे, तर आपल्या पाथरीचा विकास होईल. सईदभाईच्या माध्यमातून अनेक योजना एकनाथ शिंदे साहेबांनी अनेक वर्ष योजना यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी राबवल्या. कितीतरी फंड सईदभाईला दिला. गोरगरिबाचा ऑपरेशन सईदभाई करतायत. तुम्हाला माझी सर्वांना विनंती आहे, आज जे जोश, जी ताकद तुमच्यामध्ये मला दिसली, ज्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरती सईदभाई एकच होतं, या ठिकाणी शिवसेनेचा नगराध्यक्ष झालाच पाहिजे, हे सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतंय. आणि उत्स्फूर्तपणे आपण आलात आणि मतदानापर्यंत हा जोश कायम टिकवा. आमचे भाले काका आहेत, सगळे व्यासपीठावरती नेते मंडळी आहेत, आसिफभाई आहेत, सईदभाई आहेत, सर्वच आमचे या ठिकाणी ओगलेदर काका आहेत, महिला आघाडीच्या आमच्या सर्व भगिनी आहेत. माझी सर्वांना महिलांना विनंती आहे, घराघरापर्यंत तुम्हाला चुलीपर्यंत किचनपर्यंत जावा, पण एक एक मत आपल्या शिवसेनेसाठी तयार करा. आणि आसिफभाईला नगराध्यक्ष म्हणून आपल्याला बघायचं आहे. मी 3 तारखेपर्यंत या ठिकाणी थांबणार आहे आणि तुमच्या हातून गुलाल लावूनच मुंबईला जाणार आहे. त्यामुळे सईदभाईची इज्जत राखा, आनंद जाधवची इज्जत राखा, पाथरीची इज्जत राखा, एकनाथ शिंदे साहेबांची इज्जत राखा, तरच पाथरीचा विकास होणार, बाकी विकास होणार नाही. मी तुम्हाला आज सांगतो, शिंदे साहेबांचं पाथरीवरती भरपूर प्रेम आहे आणि या तुमच्या सईदभाईवरती भरपूर प्रेम आहे. सईदभाईला एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्यांचा मुलगाच मानलेला आहे. त्यामुळे विकासासाठी तुम्हाला घाबरायचं कारण नाही. मी आसिफभाईला आणि तुम्हाला सर्वांना विनंती करते की आपण आजपासून कामाला लागायचं आहे. एक एक मत महत्वाचं आहे आणि आपण ते कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तूर्त रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और मेरे सब नौजवान और सगळे भाइयों से गुजारिश है, अपन इधर से चले जाओ, दूसरी की रैली को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अपनी रैली बहुत अच्छी निकली. अपने साथ लोग हैं, अपने साथ जनता है. अपने को निवडणूक 2 तारीख तक शांति से लड़ना है. अपने को 2 तारीख को शिवसेना का नगर अध्यक्ष और 23 नगर सेवक चुन के लाना है कि नहीं लाना है? आपने को वोट करना है, वोट. और तुमको बोलता मैं, पानी पुरवठा योजना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, एकनाथ शिंदे साहब जब पाथरी को आएंगे तो 500 करोड़ रुपए पाथरी शहर के वास्ते मंजूर करके लूंगा. 500 करोड़ रुपए. और 1200 दुकानों का शब्द जो दिया एकनाथ शिंदे साहब आए तो उनके पास से घोषणा करके लूंगा. ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत तुम्हारी कायम रखो. इंशाअल्लाह ताला 23 नगर सेवक और नगर अध्यक्ष अपना चुन के आएगा. जहां धनुष्य बांधी का खाली वोट करो, डेवलपमेंट के वास्ते वोट करो और सब तुम आए, फिर कमान पे वोट करो, सब तुम आए. तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खूब खूब तुमसे आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. एक बार मेरे दोस्तों